रांची से उधर रुख करते हैं हम। बड़ी खबर आ रही है रांची से, जहां पर पटाखा दुकान में आग लग गई है। आग लगने से मची अफरा तफरी और मौके पर दमकल विभाग पहुंचा। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के सिंह लटमा रोड स्थित पटाखा दुकान में आग लगी है। बड़ी और अहम खबर, दिवाली से पहले एक बड़ी और अहम खबर दिखा रहे हैं आपको। लगातार सुरक्षा को लेकर सरकार की तरफ से कई मानक तैयार किए जाते हैं, एसओपी तैयार किए जाते हैं। शहर से बाहर और खुले हुए क्षेत्र में पटाखों की दुकानें लगती, लेकिन यहां पर रिहायशी इलाके में संभवतः ये दुकान था और यहां पर आग लग गई है। बार बार अपील की जाती है सरकार से, प्रशासन की तरफ से, कि किसी भी तरीके से हो सके आप रिहायशी इलाकों में कम से कम इन पटाखों की बिक्री ना करें, पटाखों की दुकानें ना लगाएं। और बता दें आपको कि शहर में सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए शहर से दूर और खासतौर से मोराबादी इलाके में पूरे सुरक्षा के साथ इन दुकानों को लगाया गया है, ताकि भीड़भाड़ वाली बस्ती से ये दूर रहे और किसी भी तरह की अनहोनी ना हो पाए। और कोई अनहोनी भी हो तो हताहतों की संख्या कम से कम रहे और बाकी लोग और बाकी घर इसकी चपेट में ना आए। बावजूद एक बड़ी खबर इस वक्त, जहां रांची के बिरसा चौक स्थित सिंह मोड़ में लटमा रोड पर पटाखे की दुकान में आग लग गई और फिलहाल ये जानकारी भी जुटाई जा रही है कि क्या ये अवैध तरीके से दुकान यहाँ पर चलाया जा रहा था। एक बड़ा हादसा यहाँ पर होते रह गया है, क्योंकि सिर्फ इसी पटाखा दुकान में आग लगी। बता दें आपको कि पटाखे दुकान में अचानक आग लगी और देखते देखते जितने भी पटाखे काउंटर पर रखे हुए थे बेचने के लिए, सब में धीरे धीरे वो आग फैल गई और अफरा तफरी यहाँ पर मच गया। लोग घबरा कर यहाँ वहां भागने लगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये सिर्फ न्यूज़ 11 भारत पर। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पटाखे की दुकान में आग लगी। उसके बाद से आग की लपटें एकदम ऊपर तक जाने लगी, जिसके बाद से आसपास के दुकानदारों में भी घबराहट और बेचैनी फैल लगी कि कहीं ये आग की लपटें उनके दुकानों तक ना पहुंच जाए। आसपास के घर भी वहां पर मौजूद थे, उन घरों में भी लोग डर गए, सहम गए और इसी बीच दमकल विभाग को खबर दे दी गई। दमकल विभाग यहां पर पहुंचा और किसी तरीके से इस आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि बताने वाले ये भी बता रहे हैं कि जब तक इस दुकान में मौजूद सभी पटाखे जलकर खत्म नहीं हुए, तब तक ये आग लगातार जलते रही यहां पर। और आयुष इस खबर पर तमाम अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आयुष, रिहायशी इलाकों में आमतौर पर पटाखा की बिक्री पर बैन रहता है। पटाखा बिक्री वहां पर अवैध तरीके से करने को लेकर लगातार सरकार चेतावनी भी देती, बावजूद ये लग रहा है कि शायद ये अवैध दुकान ही था पटाखों का। पंकज, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ये पूर्ण रूप से अवैध था और शायद यही अगर क्या है कि घटना के कारण ये साफ हो पाया कि वहां पे इस रिहायशी इलाकों में इस तरह के जो है पटाखे की बिक्री हो रही थी। और जहां तक हमें जानकारी मिली है, किसी माचिस के तिल्ली से किसी के द्वारा या फिर कहे ये आग लगी है। लगने के बाद जो है वहां पर रखे हुए सारे पटाखे में धीरे धीरे आग पकड़ता गया। हालांकि जो वहां पर खरीदने के लिए आए तो उन्होंने कहीं जल्दीबाजी में आप भागकर वहां से अपनी जान बचाई, या फिर कहे जो भी है आसपास के लोग जो है उन्होंने आसपास को इलाका को खाली करवाया। और जैसा कि तस्वीरों में आप साफ देख रहे होंगे कि लोग जो है वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई थी, अफरा तफरी का माहौल था। ऐसे में जगन्नाथपुर थाना पहुंची, दमकल विभाग पहुंचा। फिलहाल आग पर काबू पाया जा चुका है, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया जा चुका है। ये दुकान किसकी है और कौन कौन इसका संचालन कर रहा था, इस पर भी पुलिस जो है तफ्तीश कर रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर ये दुकान अगर अचानक से नहीं खुलेगी, इससे पहले से ये दुकान का संचालन हो रहा था, तो ऐसे में एसओपी जारी हुआ था, नियम हुआ था उपायुक्त के सख्त निर्देश से कि जैसे हरमू मैदान हो गया, जापान स्टेडियम हो गया, मोराबादी है, चिन्हित इलाकों में ही जो है पटाखे की बिक्री हो। तो ऐसे में किस तरह से जो है वहां पर दुकान का संचालन हो रहा था और पुलिस क्या कर रही थी जगन्नाथपुर थाना की जो है क्या उन्हें जो नहीं थी, क्या गश्ती जो पेट्रोलिंग करती है पुलिस वो देख नहीं पाई। ये तमाम जो सवाल है वो जगन्नाथपुर थाना पे उठ रहे हैं। बाकी अभी आग पे काबू पा लिया गया, कोई हताहत की बात नहीं है, किसी को कह सकते हैं कि घायल नहीं हुआ, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हाँ, लेकिन जो दुकान है वो जलकर पूरी तरह राख है। आसपास के जो दुकानदार हैं वो काफी, उनमें भय का माहौल है, क्योंकि आग की लपटें जो है और भी बढ़ सकती थी। ऐसे में दमकल विभाग ने जल्दबाजी में कहे या फिर जल्दी मौके पर पहुंचकर जो है आग तो आयुष, ये एग्जैक्टली जगह कौन सी जहां पर ये जो आग जो लगी है, वो दुकानें जो है जहां पर मौजूद है ये पटाखे की दुकान, वो एग्जैक्टली जगह कौन सी रांची की? जी,
ये मुख्य सड़क है, सिंह मोड़ जिसे कहा जाता है, लटमा रोड। ये मुख्य सड़क है जो सीधे खूंटी की ओर जाती है और ये मुख्य सड़क के दाहिनी छोर में आग लगी थी। ठीक है, हालांकि आसपास ये दुकान जो है थोड़ा सा स्पेसियस होने के कारण बाहर लगने के कारण जो बाकी दुकान बच गए, लेकिन एक बड़ी घटना है जो कहीं ना कहीं एक बाल जो है कह सकते हैं कि एक बड़ी घटना होते होते बच गया है। या इसमें दमकल विभाग की आप बोले इसमें सराहना होनी चाहिए। आयुष, लेकिन जिस तरीके से बताया आपने कि पटाखों की बिक्री के लिए कुछ सीमित जगहों का चयन किया गया है, जिसमें मोराबादी मैदान है, हरमू मैदान है और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है, तो ऐसे में हटिया जो क्षेत्र है वो भी काफी भीड़भाड़ और सघन आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है। क्या उन इलाके में कोई ऐसी जगह का चयन नहीं किया गया था क्या प्रशासन की तरफ से? जी, ये पहले से चयनित था। आप अगर ध्यान मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, ये धुरवा का इलाका का जो जगन्नाथपुर का क्षेत्र है, उन इलाकों में छोटी बहुत जो खाली इलाके हैं वहां पर अनुमति दी गई थी, लेकिन ऐसे रिहायशी इलाके जहां पर घर हो, भीड़ भाड़ हो, ऐसे इलाकों में मनाही थी। तो ऐसे में ये अनदेखी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आयुष इस खबर पर तमाम अपडेट देने के लिए। और बड़ी खबर यही कि आग तो लगी लेकिन दमकल विभाग ने इस पर काबू पा लिया है और खास बात ये रही कि इस आग के चपेट से बाकी जो रिहायशी इलाका है और बाकी दुकानें वो बच गई। ये राहत की खबर कम से कम आई और इस तरह की खबरें लगातार दिवाली के दौरान आती है, बावजूद लोग सचेत नहीं होते। प्रशासन की तरफ से बार बार दिशा निर्देश दिया जाता है कि आप उन्हीं इलाकों पे, उन्हीं जगहों पर आप अपने पटाखों की दुकानें लगाएं, लाइसेंस ले बाकायदा, और उसके बाद जहां वहां पर, क्योंकि उन सीमित जगहों पर सुरक्षा के लिए तमाम तरह की जो तैयारियां रहती हैं, बावजूद लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं। और ये खबर तब सामने आती जब इन दुकानों में पटाखे में आग लग जाती, तब पता चलता है कि यहां पर अवैध दुकान कोई थी पटाखे की।